So very good morning students, welcome back to part 4 video of class 11 physics chapter 1 mathematical tools। और इसमें हमने डिफरेंशिएशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल वगैरह देख लिया। अभी हम उसका फिफ्थ रूल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन फिजिक्स स्पेशली और क्लास 12 में बहुत काम आने वाला एक रूल है ये। और ये रूल हम चेन रूल बोलते हैं इसको, राइट। और ये चेन रूल को मैंने इस तरह लिखा था du by dx अगर है तो इसको आप du by dv इंटू dv by dx लिख सकते हैं। वो तब लिख सकते हैं जब u का वैल्यू x में नहीं हो, u का वैल्यू कोई और वेरिएबल में है, फिर उस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वो कोई और वेरिएबल यहाँ पे भी है। सो अगर u का वैल्यू x के वेरिएबल में नहीं है, किसी और वेरिएबल में है, तो हमें उसको इस तरह चेन रूल से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब ऑलरेडी जानते हैं dy by dx, y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होती है, dy by dx इसको डायरेक्ट आएगा cos x। लेकिन यहां पर x जो है, यहां पर वेरिएबल x है लेकिन यहां पे वेरिएबल क्या है, x नहीं है, x क्यूब है। सो वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस, वन इज अलजेब्राइक फंक्शन हियर एंड अनदर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो दो डिफरेंट फंक्शन आएगा, तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो अलजेब्राइक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्चुअली इसको करते कैसा है कि लेट x क्यूब इज इक्वल टू t मानते हैं अपन, तो अभी ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन t। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, dy by dt करेंगे। सो dy by dx करेगा तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इसको dy by sin t को cos t लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dt by dx। और t का वैल्यू अपन जानते हैं x क्यूब, तो x क्यूब पर डिफरेंशिएशन होगी cos t इंटू x क्यूब पर डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और cos t का वैल्यू x क्यूब है। सो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, है ना। और ये सब करने के, ये सब स्टेप वाइज करने का जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट डायरेक्टली गो इनटू द चेन रूल। सो डायरेक्टली कैसे चेन रूल में जाते देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले dy by dx करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन का है cos और साइन ऑफ समथिंग का cos ऑफ समथिंग होता है, फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो समथिंग है 3x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में चलता जाएगा ये। ओके, इसमें प्रोडक्ट रूल का जैसा नहीं करता, इसको बिल्कुल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वी डोंट डू इट लाइक प्रोडक्ट रूल, हमें इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर जितने भी फंक्शन है उतनी फंक्शन का इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इसका एक और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं, few more examples। So y is equal to sine of log x की पावर 5। अब इसको कैसे करेंगे, y is equal to sine of log x की पावर 5। So dy by dx हम जानते हैं, dy by dx is equal to sin का डिफरेंशिएशन होगा cos, और बाकी ऐसे जैसे लिखना है एक बार। और उसके बाद फिर अभी साइन को डिफरेंशिएट किया, अभी इसका नेक्स्ट वाला log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन आएगा। फिर उसके बाद उसके आगे जो है वो भी x नहीं है, x की पावर 5 है, मतलब एक अलजेब्राइक फंक्शन आ गया, प्योर वेरिएबल नहीं आया, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। अब ये डिफरेंशिएशन खत्म हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली चेन रूल, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन आ रहा है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। सो y इज इक्वल टू sin x मल्टीप्लाई बाय log ex मल्टीप्लाई बाय x की पावर है 5 होता, तो इसको अपन क्या करता, इसको हम प्रोडक्ट रूल से करता, है ना। इसके आंसर कुछ और है, इसका आंसर काफी लंबा आएगा प्रोडक्ट रूल से, लेकिन ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, या तो दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि साइन में आगे x नहीं है, x की जगह log आ गया, फिर log के आगे x नहीं है, x की जगह x की पावर 5 आ गया। So it means that there is some function which is always coming inside of the other function, so which is called composite function। So इस तरह की composite functions में आपको chain rule का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में।
और क्लास 12th में कई डेरिवेशन में कि चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इन दोनों को सेकंड मान लेता हूँ। तो मुझे मिलेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। सो सेकंड का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ेगा, log x इंटू एक्स की पावर 5, और इसमें भी फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी। तो ये बनेगा एज इट इज, और इसका इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस और फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो ये x की पावर 4 हो जाएगी। और चाहे तो आप x की पावर 4 और कॉमन ले सकता है, यू विल फाइनली गेट द कंसाइज्ड आंसर। लेकिन ये ऐसे लिखेंगे तो भी ये आंसर बन गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो ये इसका वैल्यू बिल्कुल अलग है और इसका वैल्यू बिल्कुल अलग है। सो लेट मी टेल यू सम मोर क्वेश्चंस अबाउट द चेन रूल। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज्यादा आप क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में। सो dy by dx, what is dy by dx? तो यहां पर एक्चुअली अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 4 फंक्शंस। वैसे देखिएगा तो आपको 3 ही मिलेगा, एक तो साइन, एक कॉस और एक्स की पावर 5, बट देयर आर 4 फंक्शंस। ये साइन क्यूब, तो ये साइन का क्यूब होना एक अलजेब्राइक फंक्शन है या एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको आप करेंगे तो साइन क्यूब को करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n। तो पहले एक क्यूब को हमने करा, उसके बाद साइन को करेंगे, साइन को करेगा तो कोस हो जाएगी और अंदर में बाकी जो चीजें एक्जैक्टली सेम आएगा। और उसके बाद फिर कोस हो गया, साइन को कर लिया कोस। अब ये कोस को करेंगे, कोस को करेगा तो माइनस साइन, उसके आगे सेम आएगी, तो ये कोस हो गया। फिर x की पावर 5 आएगा, 5x की पावर 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कंपोजिट फंक्शन है, 1 2 3 4। सो ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये थर्ड का डिफरेंशिएशन, ये फोर्थ का डिफरेंशिएशन। इस तरह मल्टीप्लाई में है आगे, वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा। सो यू हैव टू राइट इट थ्रू। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। So y is equal to sine of log x divided by tan of x की पावर 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? So dy by dx is equal to sine of log x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आएगा cos ऑफ log x, तो फिर log x का होना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया और सेकंड एज इट इज प्लस और फर्स्ट एज इट इज। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। सेकंड का डिफरेंशिएशन होगी tan x की पावर 5 का tan का sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x की पावर 5, और फिर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4। So this is the final answer to this. अब इसमें कुछ कॉमन आ सकता है तो ठीक है, अगर नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं, you have to do it as it is. So this is how we differentiate using chain rule. तो ये डिफरेंशिएशन को प्रॉपर तरीके से लर्न करना पड़ेगा, और एक डेफिनेट डिफरेंशिएशन भी होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
उस डिफरेंशियल का क्या वैल्यू है फाइंड करना. ओके, सो find dy by dx at x is equal to 5 और क्वेश्चन दे रखी है y is equal to x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 121 या माइनस 84. तो dy by dx at x is equal to 5 फाइंड करना. तो dy by dx वाले फाइंड करेंगे. dy by dx आएगा 5x की पावर 4 और 4 इंटू एक्स के क्यूब 3x स्क्वायर 7 इंटू 2x माइनस 8 इंटू 1 माइनस 0 और dy by dx at x is equal to 5 का मतलब होता है 5 इंटू एक्स की पावर 4 में 5 की पावर 4, x की पावर 2 में 5 की पावर 2 और x में 5 माइनस 8. तो 5 की पावर 4 625 होता है. 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 2s are 10, 3125 और 12 5 से 60, 65 are 300, 14 5 are 70. तो इन सबको ऐड कर लेंगे फिर 300 और 70 5. सो 3495 माइनस 8. So 3487. So 3487. That is answer. 3487. That's answer to this. Question. 300 or 70. 5 4 3495. Minus 8. So physics में आते हैं कई बार. ओके, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दे रखी है 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 7. फिर बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी फाइंड करो एट t is equal to 2 seconds. एक्सेलरेशन फाइंड करो एट t is equal to 2 seconds या 4 seconds या 3 seconds जो भी. सो 2 seconds पे वेलोसिटी फाइंड करो, 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन फाइंड करो. तो ये आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे है ना, वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा. वैसे v का हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं पोजीशन के हिसाब से dx by dt. पोजीशन का डिफरेंशिएशन करने पे तो वेलोसिटी मिलता है. तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू 2t प्लस 3 इंटू टी का 1 है माइनस 7 0. तो ये हो गया 10t प्लस 3. दैट्स द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी एट t is equal to 2 seconds करना है तो 10 into 2 plus 3, so it will be like 23, जो भी इसका यूनिट है. मीटर पर सेकंड में सब कुछ दे रखा है, मीटर और सेकंड है. अगर ये मीटर में दे रखा है तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये तो सेकंड में दे रखा है टाइम. एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन तो dv by dt होता है. मतलब डिफरेंशिएशन जो वेलोसिटी मिला उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो. तो वेलोसिटी यहाँ पे जो मिला 10t plus 3 है, तो अगर आप 10t plus 3 को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 10 into 1 plus 0, so 10 meter per second square. That's a unit of acceleration. So ये इसमें आपको t का वाले 3 सेकेंड वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया. इसमें t तो है ही नहीं, क्योंकि आफ्टर डिफरेंशिएशन देयर इज नो t एट ऑल.
ठीक है। सो ये डिफरेंशिएशन बहुत ही काम की चीज है, और भी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है इसमें, और भी डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन लगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक एप्लीकेशन बताया मैंने, है ना। और ये इसे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। और अगर आपके कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ y एट x इज इक्वल टू मान लो 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट्स, तो x का वैल्यू जब 5 है तो ये जो y है इसका कोई ग्राफ बनेंगे, कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनेगा ऐसे कैसे भी, है ना। और इस ग्राफ में हर जगह इसका स्लोप अलग है, ऊपर ऐसे ऐसे को स्लोप पॉजिटिव बोलता है और ऐसे को स्लोप नेगेटिव बोलता है ना। स्लोप का मतलब वही है ना, ऊपर एक चढ़ाई और एक उतरना, ये सब स्लोप है। नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप, ढलान और चढ़ाई। ओके, सो इस फंक्शन का ये नीचे भी जा रहा होगा ऊपर भी जा रहा होगा, है ना। अगर आप x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 10th क्लास में जो सीखा फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जो ग्राफ बन रहा है ऐसे बन रहा है पैराबोला, मतलब ये नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। सो अधिकतर जो फंक्शंस है sin x cos x tan x सबका ऐसा है, नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है ना। सो दे माइट हैव ए नेगेटिव स्लोप, दे माइट हैव ए पॉजिटिव स्लोप। तो ये सब फाइंड करने के लिए वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, वेदर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब फाइंड करने के लिए हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंशिएशन की इस्तेमाल कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 0, और dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 5 क्या आएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 5 पे इसका जो स्लोप का वैल्यू होगा 75, और ये जो स्लोप है इसका वैल्यू क्या है 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है, क्योंकि ये 0 स्लोप मानता है, और ऐसे ऐसे स्लोप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, है ना। और 90 डिग्री में उसका स्लोप हो गया इनफिनाइट स्लोप, ठीक है। और स्लोप के लिए हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। कोई भी लाइन है उसका स्लोप अगर फाइंड करनी है तो आप इसमें x1 y1 दो कोऑर्डिनेट, x2 y2 दो कोऑर्डिनेट लेंगे, तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला tan थीटा होता है, और tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। आप इसका थीटा की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हो गया y2 माइनस y1, और यहाँ से यहाँ तक हो गया x2 माइनस x1। और ये 10th क्लास में टॉपिक में सीखा हुआ है आपने ऑलरेडी, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह उसमें डिराइव करते वक्त इस तरह की, यानी सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, उन सब में ये काम की चीज है। और tan थीटा का फॉर्मूला बनेगी tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और डेल्टा y बाई डेल्टा x। और अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x को एक वेरी स्मॉल अमाउंट मानेंगे और ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल कोइंसिडेंट पॉइंट्स अगर करा देंगे तो ये dv बाई dy बाई dx हो जाएगी। सो dy बाई dx इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, और मतलब एक तरह की उस पॉइंट का स्लोप है। तो dy बाई dx एक फंक्शन का निकालने से ये समझ में आता है कि वो जो भी ग्राफ जहां भी होगी उसकी, और उस ग्राफ का स्लोप हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस मैथमेटिकल टूल, स्पेशली डिफरेंशिएशन टॉपिक। सो यहाँ पे जो पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये दोनों ही आपको आज एक साथ ही मिलेगा। तो ये पार्ट 4 वीडियो जो है इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एज ए होमवर्क, एंड जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये सब आपको कॉपी में करना है, और जो होमवर्क है उसको भी आपको कॉपी में करना है। अगर होमवर्क आप नहीं कर पा रहा, कहीं आपको दिक्कत आ रहा है, तो ऑनलाइन सेशन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चंस।
सो ये 8 क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क. So in this, the complexity of the question can change, can vary. Okay, differentiation में आप इसको more complicated बना सकते हैं और more easy भी बना सकते हैं. लेकिन the formula that I have given you, you by heart it as it is. Then only you will be able to do the questions very properly. और ये डिफरेंशिएशन का कई सारे एप्लीकेशन है. आप एक फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा कि उसके है ना डिफरेंशिएशन का यूज करके ही एक फंक्शन को आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं. या ये फाइंड करने के लिए कि ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, या इसका टेंजेंट या इसका स्लोप कितना है, अगर आपको फाइंड करना है यू रिक्वायर डिफरेंशिएशन. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत है. So there are several areas where this differentiation is very useful. तो ये चैप्टर 1 मैथमेटिकल टूल्स के रूप में हम सीख रहे हैं. ये आपको क्लास 12 तक काम आने वाला डिफरेंशिएशन है, टूल है. So in the next video we will be learning about the next topic, that is integration. So लाइव क्लासेस में आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लाइव क्लासेस में बताऊंगा. तो आज लाइव क्लास होगी, तो उससे पहले ही, लाइव स्ट्रीमिंग से पहले ही आप इसको वीडियो को देख लें.